हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को हम लोग देखने वाले हैं अ, आगे की कड़ी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेज को। फ्रेज में हम लोग नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब फ्रेज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे और अगर समस्या होंगी तो आप हमें बताएंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ब फ्रेज को। आइए, चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ लिखी गई हैं, आप बस देखते चले जाओगे और फिर मैं आप लोग को बताते चलूँगा धीरे धीरे। ऐसे समझिए सबसे पहले आप। हाँ जी, आइए, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, फ्रेज। एक सेकेंड, देखिए, आइए, फ्रेज है। ऑलरेडी मैं फ्रेज समझा चुका हूँ कि फ्रेज होता क्या है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। आप पीछे वाली वीडियो को देखेंगे। फिलहाल मैं एक बार मैं फिर समझा देना चाहता हूँ कि फ्रेज जो होता है वो आपका वर्ड्स का कलेक्शन होता है, समूह होता है, जिसके पास ना तो उसका सब्जेक्ट होता है, वो नहीं वर्ब होता है, और मीनिंग भी होता है तो इनकम्प्लीट होता है। ये सब फ्रेज का मामला था जो कि हमने बताया था आपको। आज हम लोग सिंपली बात करेंगे वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज होता क्या है? देखो, जब वर्ब फ्रेज है तो उसमें तो वर्ब होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वर्ब फ्रेज देखो, आप लिखा हुआ है फ्रेज टॉपिक में, हम लोग वर्ब फ्रेज को पढ़ने वाले हैं। वर्ब फ्रेज इक्वल टू मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। मतलब वर्ब फ्रेज का निर्माण होता है, उसमें एक मेन वर्ब दिखेगा आपको, अब एक आपको क्या दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। मतलब जरूरी नहीं कि एक ही हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, एक से ज़्यादा भी हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, ठीक है ना। अब एक मेन वर्ब दिखेगा, तो आपका मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये मिल के क्या बनाते हैं जी? ये मिल के आपके बनाते हैं वर्ब फ्रेज बनाते हैं। आप यूँ ही कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना, मिल के बनाते हैं वर्ब फ्रेज। तो आपको मेनली जो है वर्ब फ्रेज में दिखेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आपको दिखेंगे, ठीक है ना। आइए, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम समझे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज रनिंग। सी इज रनिंग ये पूरा मिलके वर्ब फ्रेज बना रहा है, जिसमें आप देखोगे ये जो आपका ही है, ये जो सॉरी ये जो आपका इज है, क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो आपका ये अब ये जो रनिंग है ये क्या है जी? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। और दोनों मिल के जो फ्रेज निर्माण करेगा उस फ्रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। तो एक्चुअली ये वर्ब फ्रेज का गेम है कि वर्ब फ्रेज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से मिलकर बना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये पूरे को क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। शब्दों का समूह होगा, ये वर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे। देखिए, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड ए मेन वर्ब है। इसका मतलब करना होगा, नाश्ता वगैरह करने के लिए आएगा, जैसे टेक आता है ना, उसी प्रकार से। तो हैव बन गया, क्या हैव बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेड बन गया आपका मेन वर्ब। ये दोनों मिल के क्या बनाएगा? ये दोनों मिल के बनाएगा वर्ब फ्रेज। जी, हेड यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये हैड हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना। यहाँ पे हैव के बाद भी थ्री आता है ना, तो हैव का भी थ्री लिखा हुआ हैड, ठीक है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब और हैड मेन वर्ब, ये दोनों मिल के बनाया वर्ब फ्रेज, ठीक है जी। तो हैव ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता करना, हैव का भी थ्री यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे तो लिखा हुआ है रोहन हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। रोहन जो है ये सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है। तो आप समझोगे यहाँ पे, देखिए ये क्या है, आप देखेंगे जो अंडरलाइन पार्ट है, देखोगे हैव सॉरी हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपका क्या है? मेन वर्ब है। ये पूरे मिल के क्या बना रहे हैं? तीनों वर्ब फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज तो होता है मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, ठीक है ना, एक ही बात है, मैं बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। ये उतना ज़्यादा खास नहीं होता है, बस आप चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी, पहले से आप लोग पढ़े होंगे। देखिएगा, लिखा हुआ है टू टू पार्ट्स ऑफ वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या बता दिया हमने? मैंने आपको बताया कि वर्ब फ्रेज में आपको एक जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक जुलरी वर्ब का ही हेल्पिंग वर्ब नाम होता है, और फिर आपको मेन वर्ब दिखेगा। ये बातें हो चुकी ना पिछले वाली स्लाइड में, तो हम लोग कर दिए कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगा।
ठीक है, आगे देखिए उदाहरण फिर से देखिए आप, लिखा हुआ आई विल हेल्प यू। यहाँ पे विल जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है आपका मेन वर्ब है, ये दोनों मिलकर वर्ब फ्रेज का निर्माण किया। ठीक है ना, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब ये आपका भी मतलब कि मेन वर्ब है, दोनों मिलकर वर्ब फ्रेज बना दिए। नेक्स्ट देखोगे आप, दे विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार। प्ले द गिटार मतलब गिटार बजाना। अब देखोगे विल हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे देखिए ना, विल हेल्पिंग वर्ब, हैव भी हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब, ये तीनों मिल के क्या बना दिए जी, चारों मिल के वर्ब फ्रेज बना दिए। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका वर्ब फ्रेज बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बहुत आसान है ना, इस पर ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सी में कम टुडे, अब देखो मैं जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब और कम जो है मेन वर्ब है, दोनों मिलके बनाएगा आपका वर्ब फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आगे देखोगे नेगेटिव वर्ब फ्रेज में क्या होता है। नेगेटिव वर्ब फ्रेज में आप देखोगे देखिए, तो जो नोट होता है ना वो आपका वर्ब फ्रेज का ही पार्ट होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है ना, तो इसको अलग नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें अगर आप समझोगे तो लिखा हुआ ही इज नोट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे इज नोट राइटिंग पूरे वर्ब फ्रेज का निर्माण करेगा, क्योंकि नोट भी वर्ब फ्रेज का पार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसको अलग से नहीं देखने वाले हैं, ऐसे एडवर्ब है ये। ठीक है ना, हाँ जी। आइए नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है बी शुड नोट लेटर, तो देखो शुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, नोट पार्ट इसका बन जाएगा, तो तीनों मिलके बनाएगा वर्ब फ्रेज। ठीक है ना, नोट ए फ्रेज का ही नेगेटिव में वर्ब फ्रेज का पार्ट बन जाता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। अगर आगे देखोगे आप तो लिखी हुई बातें हैं, सी हैज बिन ह्यूमिलिएटेड, तो देखो ना हैज बिन हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी थ्री है ना, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में भी तो वर्ब फ्रेज होगा ना, क्योंकि उस वहाँ तो भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आता है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती हैं। ठीक है, तो देखो ये है जो लिखा हुआ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये तीनों मिलके बनाएगा वर्ब फ्रेज। तो बस ये छोटा सा जो था वर्ब फ्रेज था, जो कि हमने आपको बता दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो वर्ब फ्रेज होता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से मिलकर बना होता है। ठीक है जी, बस ये चीज़ आपको ऑलरेडी आता है, मेरे को मालूम है, ठीक है, लेकिन चूंकि पढ़ाना था तो हम पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए तो आप इसको देखिएगा, ठीक है, समझेंगे। ओके।